कहानी की शुरुआत 1945 में अटलांटिक ओशन से होती है। वहाँ हम एक शिप को देखते हैं जिसमें जर्मन की फौज बैठी होती है, क्योंकि जर्मन के हिटलर ने उस ओशन पर कब्जा किया हुआ है। वहाँ वो उस ओशन से किसी अनजान शिप या बोट को नहीं जाने देते हैं। तभी वहाँ पर जर्मन के नाजियों की नजर एक अनजान शिप पर पड़ती है और वो लोग एक बोट से उस शिप का पीछा करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। और उस शिप का जो ओनर होता है उसका नाम गास होता है और गास के साथ उसका एक साथी भी होता है जिसका नाम लसन होता है। और कैप्टन उसे पूछता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। फिर गास उसे बताता है कि हम यहाँ घूमने आए हैं। फिर वो उनसे पासपोर्ट का पूछता है। फिर लसन उसे पासपोर्ट दिखा देता है, मगर जर्मन के नाजियों का एक असूल होता है, जो भी अनजान शिप उस ओशन में आएगी नाजी उसे खत्म कर देते हैं। और कैप्टन गास को कहता है कि यहाँ कोई भी अनजान शिप आती है तो हम उन लोगों को 2 ऑप्शन देते हैं, एक तो वो उस समंदर में डूबकर मर जाएं और दूसरा ये कि उनकी शिप को जला देते हैं। फिर आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। मगर गास उनसे डरने वाला नहीं था। वो और उसका साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर गास उस कैप्टन को कहता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। और इसी बीच कैप्टन के कुछ नाजी बोट के नीचे गए हुए थे तलाशी लेने के लिए। और वो नाजी जब एक रूम का दरवाजा खोलते हैं तो तभी हेनरी उन पर फायरिंग कर देता है। और जब गास और लसन फायरिंग की आवाज सुनते हैं तो वो फौरन उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, उन्हें वहीं मार देते हैं। मगर उनका खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि जर्मन के कुछ नाजी अभी भी अपनी उस शिप में मौजूद थे और वो सब कुछ देख लेते हैं। फिर वो गास और उसके साथियों को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं तो उसी बीच गास का एक और साथी फ्रेडी वहाँ पानी से निकलकर एक बोट में बैठ जाता है। और वो गास को कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैंने उस शिप में बॉम्ब सेट कर दिया है। तो तभी उस शिप में वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो शिप तबाह हो जाती है। फिर फ्रेडी गास से पूछता है कि हम सब यहाँ ओशन में क्या करने आए हैं। फिर गास उन्हें बताता है कि हम सब यहाँ एक सरकारी मिशन को पूरा करने के लिए आए हैं और हमारा मिशन है उस जर्मन के हिटलर को हराना, क्योंकि उसने कई सिटी पर अपना कब्जा करने के लिए वहाँ के लोगों को मार रहा है। फिर लंदन के एक कर्नल ने मुझे वहाँ अपने ऑफिस में बुलाया उस मिशन को पूरा करने के लिए और मुझे बताया कि हमें हिटलर की एक शिप को खत्म करना है और वो शिप फर्नांडो पो में है। और हिटलर उस शिप के जरिए ओशन में हर आने जाने वाले लोगों को तबाह कर रहा है, इसलिए हमें उस शिप को खत्म करना होगा। और उस कर्नल ने उस मिशन को पूरा करने के लिए अपने 2 लोग भी दिए हैं। उनमें से एक का नाम हेरन और दूसरी का नाम स्टेवर्ट है, जो हमें उस शिप के बारे में जानकारी देंगे। फिर गास अपने साथियों को कहता है कि उस मिशन को पूरा करने के लिए मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ आर्मी में था और वो इस वक्त पलामा की जेल में है और उसका नाम एप्पल है और वो हमारे इस मिशन को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमें सबसे पहले एप्पल को उस जेल से आजाद करवाना होगा। फिर गास और उसके साथी एप्पल को आजाद करवाने का प्लान बना रहे होते हैं और इसी बीच हेरन और स्टीवर्ट फर्नांडो पो में पहुंच जाते हैं और गास भी अपने साथियों के साथ उस पलामा के एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां एप्पल कैद होता है। फिर गास और उसके साथी चोरी से उस आइलैंड में घुस जाते हैं तो तभी उन्हें वहां 2 सिपाही देख लेते हैं और वो उनको मारने वाले होते हैं तो वहां पर लसन आ जाता है और वो अपने तीरों से उन्हें मार देता है। फिर गास और उसके साथी वहां गार्ड को मारकर अंदर घुस जाते हैं, जहां पर गास और उसके साथी गोलियां और बॉम्ब से उन सब नाजियों को खत्म कर देते हैं। फिर वो एप्पल को वहां से आजाद करवाकर अपने साथ उस शिप में ले जाते हैं और इसी दौरान हेरन और स्टीवर्ट उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं जहां पर हिटलर की वो शिप खड़ी होती है। फिर स्टीवर्ट हेरन को बताती है कि वहां उस शिप की निगरानी के लिए तो बहुत सारे नाजी बैठे हुए हैं, तो गास और उसके साथी इतने सारे नाजियों को कैसे कवर करेंगे। फिर हेरन स्टीवर्ट को वहां के इंचार्ज हेनरिक को दिखाकर बताता है कि हेनरिक हिटलर का खास आदमी है और उसके लिए किसी की जान लेना बहुत आसान है और तुम्हें पहले उस हेनरिक को बड़ी होशियारी से अपनी जाल में फंसाना होगा, फिर हम सब के लिए उस शिप को खत्म करना आसान हो जाएगा। फिर हेरन और स्टीवर्ट हेनरिक से मिलने जाते हैं और वहाँ स्टीवर्ट हेनरिक को बताती है कि हम दोनों गोल्ड का बिजनेस करते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे उस गोल्ड के बिजनेस में हमारे पार्टनर बने। फिर हेनरिक स्टीवर्ट की खूबसूरती देखकर उसका बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हेनरिक स्टीवर्ट को एक कैफे में ले जाता है और हेनरिक अब स्टीवर्ट की जाल में फंस चुका था, जिससे हेरन और स्टीवर्ट ने वहाँ सब पता लगा लिया था कि उस शिप की निगरानी के लिए कितने लोग बैठे हैं। फिर हेरन और स्टीवर्ट वहाँ के एक रूम में जाते हैं। फिर हेरन वहाँ अपने ऑफिसर को कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि उस शिप की निगरानी के लिए बहुत सारे नाजी खड़े हुए हैं और वो उस शिप को 4 दिन में फर्नांडो पो से रवाना कर रहे हैं और उसे वहाँ से जाने से पहले ही हमें उस शिप को खत्म करना होगा। फिर वो ऑफिसर जब ये सब कुछ सुनता है तो वो प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि वो शिप अब 4 दिन में फर्नांडो पो से रवाना हो रही है। फिर प्राइम मिनिस्टर ये सुनकर गास को कांटेक्ट करता है और वो गास को बताता है कि तुम्हें वो मिशन अब 4 दिन में पूरा करना होगा, क्योंकि वो शिप 4 दिन में फर्नांडो पो से रवाना हो रही है और तुम्हें हर हाल में उस शिप को खत्म करना होगा। फिर गास ये सुनकर अपने साथियों को बताता है कि अब हमें 4 दिन में फर्नांडो पो पहुंचना होगा और वहाँ हमें उस शिप को खत्म करना होगा। फिर वो सब एक शॉर्टकट रास्ते से फर्नांडो पो के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर गास और उसके साथी जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक शिप आती है जिसमें हेरन होता है। फिर हेरन गास को एक आदमी से मिलवाता है जो फर्नांडो पो का राजा होता है और हेरन गास को बताता है कि ये उस शिप को खत्म करने में हमारी हेल्प करेगा। फिर राजा गास को बताता है कि मैं भी उन नाजियों से बहुत तंग आ गया हूँ और अब मैं भी उस हिटलर को हराने में तुम्हारी हेल्प करूंगा अपनी पूरी टीम के साथ। फिर वो गास को अपने बहुत सारे हथियार दिखाकर बताता है कि ये सब
हथियार हमारे उस मिशन में काम आएंगे, जिससे हम उस शिप को आसानी से खत्म कर सकेंगे। फिर राजा के आदमी वो सारा हथियार गास की शिप में रख देते हैं। फिर हेरन गास को बताता है कि आज रात फर्नांडो पो की बंदरगाह में पार्टी है और वहाँ पर सब नाजी और उनके बड़े बड़े ऑफिसर मौजूद होंगे, यानी कि वो बंदरगाह खाली होगी और तुम उस बंदरगाह को उड़ा देना, फिर हम आसानी से उस शिप को खत्म कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवर्ट हेनरी को उस बंदरगाह की पार्टी में ले जाती है और उस पार्टी में हेरन ने वहाँ के स्टाफ को पैसे दिए थे उन लोगों को ज्यादा ड्रिंक देने के लिए, और वहाँ स्टीवर्ट हेनरी को अपनी बातों में उलझा कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे स्टीवर्ट को उस शिप के बारे में एक बहुत बड़ी बात पता चलती है और वो हेनरी से चोरी निकल कर वहाँ हेरन से मिलती है और उसे बताती है कि हम उस शिप को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो शिप अब बहुत ज्यादा मजबूत हो गया, उस पर बॉम्ब के धमाके से या किसी और चीज का कोई असर नहीं होगा, इसलिए अब हम उस शिप को खत्म नहीं कर सकते हैं और अब हमारा ये प्लान फेल हो गया है और अब तुम यहाँ से जाओ और गास को रोको और उसे सब कुछ बता दो और मैं यहाँ इस पार्टी में सब कुछ संभाल लूंगी। फिर हेरन ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद हेरन एक कैंप में जाता है, वहाँ वो अपने ऑफिसर और गास को एक साथ कांटेक्ट करता है और हेरन उन्हें बताता है कि वो शिप अब बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है और अब हम उस शिप को खत्म नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारा वो मिशन फेल हो गया है। फिर वो ऑफिसर हेरन को कहता है कि हमारा मिशन फेल नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर एडमिरल उस मिशन के बारे में सब कुछ सुन लेता है और वो ऑफिसर को कहता है कि अब तुम वो मिशन पूरा नहीं करोगे, इसलिए तुम अपनी टीम को वहाँ से वापस बुलाओ। फिर एडमिरल खुद गास को कहता है कि तुम लोग वापस आ जाओ वरना मैं तुम सबको जेल में कैद कर दूंगा, मगर गास कहाँ समझने वाला था, उसने एडमिरल की वो बात सुनकर उसकी कॉल कट कर दी। फिर गास अपने साथियों को कहता है कि हम उस मिशन को जरूर पूरा करेंगे। फिर एप्पल गास को कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर हम उस शिप को खत्म नहीं कर सकते हैं तो हम उस शिप को चुरा तो सकते हैं ना। फिर एप्पल गास और अपने साथियों को उस प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है और वो उन्हें कहता है कि हमें उस बंदरगाह को धमाकों से उड़ाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें हिटलर की उस शिप के लंगर को बॉम्ब से उड़ाना होगा, जिससे हम उस शिप को अपनी शिप से बांधकर उसे अपने साथ ले जाएंगे। फिर हम उस शिप को प्राइम मिनिस्टर के हवाले कर देंगे, जिससे उन्हें वो हिटलर की शिप भी मिल जाएगी और हमारा मिशन भी पूरा हो जाएगा। फिर गास एप्पल के बताए हुए प्लान पर अपना काम शुरू कर देता है, जिसके बाद वो सब बंदरगाह में जाते हैं और वहाँ पर गास और उसके साथी उस बंदरगाह में खड़े सोल्जर को मारना शुरू कर देते हैं और लसन उस बंदरगाह में बॉम्ब लगाना शुरू कर देता है और एप्पल अपने कुछ आदमी के साथ उस क्लब का दरवाजा बंद कर देता है जहाँ पार्टी चल रही होती है और उस पार्टी में स्टीवर्ट सॉन्ग गाकर उन सब लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है, मगर स्टीवर्ट जो सॉन्ग गा रही होती है उससे हेनरी को स्टीवर्ट पर शक हो जाता है और इसी बीच लसन उस शिप के लंगर को बॉम्ब से उड़ा देता है, जिससे गास और उसके साथी हिटलर की उस शिप को अपनी शिप से बांध लेते हैं। फिर वो उसी पूरी बंदरगाह को बॉम्ब से उड़ा देते हैं और उधर पार्टी में सब लोगों को पता चल जाता है कि बाहर क्या हो रहा है। फिर वो लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, मगर दरवाजा तो लॉक होता है। फिर वहाँ पर एक सोल्जर आता है और वो उस दरवाजे के लॉक को तोड़ देता है और वो सब लोग बाहर आ जाते हैं, जिससे उन लोगों और गास के साथियों के दरमियान फायरिंग शुरू हो जाती है और वहाँ पर फर्नांडो पो का राजा अपनी मशीन गन से उन लोगों पर ऐसे फायरिंग करता है जैसे बारिश हो रही हो। फिर उसी बीच हेरन स्टीवर्ट को एक गाड़ी में देखता है जिसे हेनरी के कुछ आदमी कहीं लेकर जा रहे थे और उधर हेनरी उस बंदरगाह को देख रहा था जो पूरी तरह से जल रही थी और वहाँ पर हेनरी के दो आदमी हेनरी को बताते हैं कि वो लोग हिटलर की उस शिप को चुरा ले गए हैं। फिर हेनरी को बात सुनकर गुस्से में आकर उन दो आदमियों को गोली मार देता है और वो लोग स्टीवर्ट को हेनरी के पास ले आते हैं और हेनरी स्टीवर्ट को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन उससे पहले स्टीवर्ट हेनरी को गोली मार देती है और वो वहीं मर जाता है। तभी वहाँ पर हेरन आ जाता है और वो उस गाड़ी में बैठे हुए दो आदमियों को मार देता है। फिर वो स्टीवर्ट को कहता है कि तुम उस गाड़ी में छुप जाओ। फिर हेरन उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गास और उसके साथी अपनी शिप में बैठकर उस बंदरगाह से अब काफी दूर आ चुके होते हैं और गास जब दूर से बंदरगाह को देखता है तो वो पूरी तरह से जल रही होती है। तो वहाँ पर हेरन और स्टीवर्ट अपनी बोट से गास की शिप में आ जाते हैं और वहाँ एप्पल उस ऑफिसर को कॉल करता उसे बताता है कि हमारा मिशन पूरा हो गया है। फिर वो ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके उसे बताता है कि गास और उसके साथियों ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और अब वो उस हिटलर की शिप को चुराकर अपने साथ ला रहे हैं। फिर गास और उसके साथी उस शिप को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और उन सबको वहाँ एडमिरल गिरफ्तार कर लेता है। फिर वो गास और उसके साथियों को कहता है कि मैंने तुम्हें उस मिशन को रोकने का कहा था और तुमने उस मिशन को पूरा कर दिया है और तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब तुम सब जेल में जाओगे। जिसके बाद एडमिरल उन सबको जेल में डाल देता है। और अब हम 4 हफ्ते के बाद देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर गास और उसके साथियों से मिलने जेल में जाते हैं और वहाँ वो उन सब लोगों को कहता है कि तुम सब लोगों ने उस खतरनाक मिशन को पूरा किया है और मैं तुम सब लोगों से खुश हूँ और आज से तुम सब लोग मेरे लिए काम करोगे। फिर प्राइम मिनिस्टर उन सब लोगों को उस केस से आजाद करवा देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है।